दोस्तों जनवरी 2020 में हमारे देश में पहला कोविड केस आइडेंटिफाई किया गया। जैसे जैसे केस बढ़ते गए सरकार ने स्टेप लेना शुरू कर दिया और सब्सिक्वेंटली 23 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन इम्पोज कर दिया। दोस्तों सिर्फ अप्रैल महीने में तकरीबन 2,70,00,000 youngsters, those who are in 20s, has lost their job. कई बिजनेसेस 3 से 4 महीने तक पूरी तरह से बंद रहे। इन सब चीज़ों से हमारी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट बजट पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आई। दोस्तों इस कोविड-19 ने हमें बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लेसन सिखाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिहाग भावसार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज हम बात करेंगे कोविड-19 ने जो हमें फाइनेंशियल लेसन सिखाए हैं उसकी। फाइनेंशियल लेसन्स टॉट बाय कोविड-19 टू अस। दोस्तों इस कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से हमारी फाइनेंशियल लाइफ में मानो के जैसे भूचाल आ गया। इस सिचुएशन ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम हमारे फाइनेंशियल लाइफ में ऐसा कौन सा बदलाव लाए या हमारी फाइनेंशियल सोच में ऐसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करें जिससे हमारी फाइनेंशियल लाइफ स्मूथ बनी रहे और इस एडवर्स सिचुएशन, कोविड जैसी एडवर्स सिचुएशन का हम डटकर मुकाबला कर सकें। दोस्तों इसके लिए एक 7 स्टेप फॉर्मूला है। अगर हम इन 7 स्टेप का अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम हमारी फाइनेंशियल लाइफ को स्मूथ और कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे। स्टेप 1, चूज योर लोन वाइजली एंड ट्राई टू बी डेट फ्री। दोस्तों आप जब भी किसी भी तरह का लोन ले, ट्राई टू टेक इट एज द बेस्ट अवेलेबल रेट टू यू। पर्सनल लोन, लोन ऑन क्रेडिट कार्ड जैसे एक्सपेंसिव लोन से जहां तक हो सके दूर रहे। आज हर चीज आपको ईएमआई पे अवेलेबल है, इजी ईएमआई पे अवेलेबल है, पर ये ईएमआई आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक है। इन ईएमआई से अच्छे से अच्छी दूरी बना के रखें। आपके लोन को एकदम रेगुलरली भरें और हो सके तो उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। अ डेट फ्री लाइफ इज द बेस्ट लाइफ फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टेप 2, मेक अ बजट ऑफ योर एक्सपेंस। दोस्तों आज का ज़माना कंज्यूमरिज्म का है। हमारी चारों ओर से अट्रैक्टिव प्रोडक्ट, सेल, बाय नाउ पे लेटर, बाय ऑन ईएमआई जैसी चीज़ों का जैसे बॉम्बार्डमेंट होता है। हम आज जब भी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जितनी हमारी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा सामान खरीद के लेके आते हैं। स्टेप 2 में ये एक एडवाइस है सबको कि हमें सबको हमारा एक बजट, मंथली बजट ऑफ एक्सपेंसेस तैयार करना है। सिर्फ तैयार नहीं करना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि इफ़ you buy things you do not need, soon you will be selling things you need. Step 3, contingency fund is the must. दोस्तों कंटीजेंसी का मतलब इमरजेंसी। हमें एक कंटीजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? हमारे 6 महीने तक के ईएमआईज प्लस हमारे 6 महीने तक के एक्सपेंस, या तो फिर हमारी 6 मंथ ऑफ सैलरी जितना एक कंटीजेंसी फंड हमें हमेशा सेव करके रखना चाहिए। इस फंड को हमें लिक्विड फंड जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में सेव करके रखना चाहिए ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब हम इसको ईजीली एक्सेस कर सकें। स्टेप 4, बाय अ सूटेबल हेल्थ इंश्योरेंस।
दोस्तों हमारे देश में मेडिकल इन्फ्लेशन 15% है। भगवान ना करे अगर हमें कुछ मेडिकल इमरजेंसी आए तो ये मेडिकल का खर्चा हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा डेंट कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम हमें इस खर्चे के सामने एक बहुत अच्छा कवर देते हैं। दोस्तों हमने कई बार एक चीज़ नोटिस की है, कई एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी देते हैं। मतलब उस एम्प्लॉय और उनके परिवार के मेडिकल एक्सपेंस की जिम्मेदारी कंपनी लेती है। इसकी वजह से कई लोग अपना पर्सनल मेडिक्लेम नहीं लेते, लेकिन जब कंपनी चेंज करते हैं या तो फिर रिटायर होते हैं तब ये फैसिलिटी बंद हो जाती है। मतलब कि जब हमें मेडिक्लेम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब हमारे पास मेडिक्लेम नहीं होता। 45 इयर्स ऑफ एज के बाद मेडिक्लेम मिलना और मुश्किल होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। तो हमारी आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ 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 अपने और अपने परिवार के लिए एक बेस्ट सूटेबल हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटी खरीद के रखें। स्टेप 5, बाय सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों पिछले कुछ सालों से लोगों का झुकाव टर्म इंश्योरेंस के प्रति बढ़ा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस कितना होना चाहिए उसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप ज़रूर देखें। थंब रूल के हिसाब से कम 6 टाइम ऑफ योर ग्रॉस इनकम आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। आपको कम से कम 6 टाइम ऑफ योर ग्रॉस इनकम प्लस आपका जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है इतना इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। स्टेप 6, मेक अ गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों किसी ने कहा है, विदाउट अ गोल and a plan to achieve them, you are like a ship which is ready to sail with no destination। दोस्तों आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उस इन्वेस्टमेंट को ज़रूर से एक गोल के साथ अटैच करें। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट से आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक सही दिशा दे सकते हैं। There are 5 reasons that you must do a goal-based investments. Number 1, to tackle inflation. Number 2, to achieve your long-term goals. Number 3, to overcome emergencies like this in COVID. Number 4, to fulfill your dreams. And number 5, to aid your post-retirement life. 7th or last step, start SIP, invest regularly and increase SIP every year। दोस्तों लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का सर्वश्रेष्ठ साधन है SIP। आपको रेगुलरली SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्ट अर्ली, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर लाइफ एट अर्ली स्टेज, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इंक्रीज ईयरली। हर साल एक सिस्टम बना लीजिए कि आपके इंक्रीमेंट का एक हिस्सा SIP बढ़ाने में ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों इस कोविड और लॉकडाउन ने हमें जीवन में बहुत सारी शिक्षा दी है। हमारे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के प्रति सीरियस होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन भी सिखाया है। मैं ये आशा करता हूँ ये 7 स्टेप आपको अच्छे लगे होंगे और आप इन 7 स्टेप्स का अपने जीवन में ज़रूर से अमल करेंगे और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और कोई फाइनेंशियल सब्जेक्ट के ऊपर जानकारी चाहिए
और आप ये चाहते हैं कि हम उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा। ऐसे ही दूसरे इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के सब्जेक्ट के वीडियो लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे है, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद एंड गुड बाय।